हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो स्वागत है एक नए एनालिसिस वीडियो में। तो कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो देखेंगे कि एक्सपायरी में बैंक निफ्टी किस तरफ जा सकता है और एक्सपायरी मूव हम लोग को किस तरफ मिल सकता है। बेस्ट प्रोबेबिलिटी सेटअप हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 47,848 और बैंक निफ्टी आज 3 पॉइंट ऊपर क्लोज़ किया है। हम लोग कल जहाँ पे क्लोज़ किए थे आज वहीं पे ओपन होके हम लोगों ने नीचे आया, लेकिन तब भी हम लोग ऊपर आके हम लोग क्लोज़ किए हैं। काफ़ी वॉलेटाइल ये सेशन था हम लोग का आज का, और लगभग 6 दिन में हम लोग एक साइडवेज एक जोन में फंसे हुए हैं। 1,000 1,500 के पॉइंट के रेंज में हम लोग। तो अगर देखा जाए हम लोग का, तो कल क्या हो सकता है। तो अगर मैं 15 मिनट में अगर ले जाऊँ अगर आपको, तो 15 मिनट में अभी डिस्कस करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। तो सपोर्ट अगर देखा जाए हम लोग का, तो वो होगा 47,600 555 वाली जो रेंज है। ये हम लोग का एक अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स हम लोगों ने यहाँ पे बाउंस बैक दिया है। ये हम लोग का एक सपोर्ट होगा। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें, तो वो होगा 48,100 155। ये वाली जो रेंज है ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। बेसिकली 48,000 सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि मार्केट अगर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कहाँ से शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, और अगर कल अगर मार्केट गैप अप गैप डाउन भी अगर खुलती है तो क्या कर सकते हैं हम लोग। तो पीछे से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ, और मार्केट इस ट्रेंड लाइन को अच्छे तरीके से फॉलो कर रही है। और देखा जाए तो मैं अभी वो ट्रेंड लाइन आपको फिर से ड्रॉ करके दिखाऊंगा। तो ट्रेंड लाइन जो है कि 44,000 के आसपास से ये ट्रेंड लाइन आ रही है। एक मिनट, ये ठीक से बनी नहीं, मैं ठीक कर देता हूँ इस ट्रेंड लाइन को। ये अगर रियल अगर ट्रेंड लाइन अगर जो कि अभी वर्क कर रही है वो ये है। और अभी देख सकते हैं कि इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट ने अच्छा सपोर्ट बना के हायर लो बना के हम लोग ऊपर जा रहे हैं। तो अभी देखने वाली बात है कि कल अगर मार्केट अगर गैप डाउन अगर खुलती है, तो अगर हम लोग 5 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं, तब हम लोग डिस्कस करते हैं कि मार्केट अगर कल गैप डाउन अगर खुलती है। मैं कुछ लेवल्स भी आपको लिख के दिखाऊंगा, आप लोग उसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तो मार्केट अगर कल 600 के आसपास अगर खुलती है और यहाँ पे कंसोलिडेट अगर करती है 600 650 700 के आसपास अगर, क्योंकि ये जोन भी एक कंसोलिडेशन फेज़ था और यहाँ पे हम लोगों ने टाइम बिताया था। और मार्केट इस जोन में अगर टाइम बिताने के बाद अगर ये ऊपर अगर ब्रेकआउट देती है, तो हम लोग का टारगेट फिर 800 के आसपास ये रेजिस्टेंस होगी। और तब ये जो ट्रेंड लाइन है हम लोग तब काम नहीं करेंगे, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस के एक जोन के बीच में ट्रेंड लाइन हमेशा काम नहीं करती। तो ट्राई करेंगे कि अगर गैप डाउन अगर खुलती है तो हम लोग एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इसको समझे। तो जो लेवल है वो है 47,777। इस लेवल के ऊपर हम लोग अगर निकलते हैं तो हम लोग बाइंग की तरफ हम लोग जा सकते हैं। और 47,777 इसलिए क्योंकि इसके ऊपर जो शॉर्ट कवरिंग बाइंग साइड की शॉर्ट कवरिंग इसके ऊपर आ सकती है। और अगर सेलिंग के साइड अगर देखा जाए अगर, तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मार्केट एक अप ट्रेंड में है और हम लोग को हर गिरावट पे हम लोग को बाइंग करनी चाहिए। तो तब भी एक ये जो जोन है, अगर हम लोग यहाँ पे गैप अप खुलते हैं और गैप अप खुलने के बाद अगर ये ब्रेक करते हैं, जो कि होगा 48,055 के आसपास, मैं लिख भी देता हूँ। अगर हम लोग 48,055 के ऊपर अगर हम लोग निकलते हैं, तो ये हम लोग का फ्रेश हाई की तरफ हम लोग जा सकते हैं, जो कि होगा 48,200, जो कि हम लोग का जो सुपीरियर रेजिस्टेंस होगा उस तरफ हम लोग जा सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी। और मार्केट अगर कल साइडवेज खुलती है, कोई मान के चलते हैं अगर 50 पॉइंट नीचे ऊपर खुलती है, तो हम लोग को फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस रेंज में हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड नहीं कर सकते। मार्केट को एक नए हाई बनाने के लिए
इस जोन को 48,000 को ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग नए हाई की तरफ जा सकते हैं। तो छोटे क्वांटिटी में आप लोग ट्रेड करो। और अभी बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में। मैं 2 स्टॉक्स लाया हूँ जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होंगी। तो पहला स्टॉक है वो है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स काफ़ी बुलिश है, तो मैं भी इसमें मतलब बुलिश ही हूँ। लेकिन आज इसने लगभग 1% की गिरावट दिखाई है। तो एक ये मैं सारे टेक्निकल्स ड्रॉ कर देता हूँ। तो नीचे से ये देख सकते हो एक ट्रेंड लाइन आ रही है। तो ट्रेंड लाइन में अगर ये गिरावट देके अगर सपोर्ट अगर लेते हैं तो हम लोग अच्छे तरीके से बाइंग कर सकते हैं। और ये जो ट्रेंड लाइन है वो है 2750 के आसपास। ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे एक सपोर्ट हम लोग बना सकते हैं। और जो क्रूशियल जो अभी सपोर्ट है जहाँ पे अभी हम लोग है वो है 2780। तो 2780 है एक हम लोग का सपोर्ट। और अगर छोटे में अगर हम लोग का जो अगर रेजिस्टेंस होगा वो होगा 2809 का जो है वो हम लोग का एक रेजिस्टेंस होगा। और नीचे की तरफ हम लोग का अगर जो सबसे बड़ा जो हम लोग का जो सपोर्ट होगा वो होगा 2725 के आसपास, क्योंकि इस जगह पे हम लोग काफ़ी टाइम हम लोग बाउंस बैक करके उभर गए हैं। तो अभी देखने वाली चीज़ें हैं, ये एक हम लोग का एक रेजिस्टेंस है 2850 के आसपास, 45 50 के आसपास वाली जो रेंज, ये भी हम लोग का एक रेजिस्टेंस है। तो कैसे हम लोग को ट्रेड प्लान करना है, और ये एक हम लोग का ट्रेंड लाइन भी है। तो मैंने पूरी तरीके से टेक्निकल्स ड्रॉ कर दिए हैं, तो उस हिसाब से आप लोग अपना एनालिसिस करो और ट्रेड करो। तो अगर मार्केट अगर कल इसी टाइप ओपन करके अगर 2798 को अगर ब्रेक करती है तो हम लोग बाइंग के साइड जा सकते हैं। और 2800 को अगर ब्रेक करके अगर ये निकलती है तो हम जो टारगेट होंगे वो होगा 2840 की तरफ हम लोग बाई कर सकते हैं। और अगर सेलिंग के साइड अगर जाते हैं तो 2780 अगर ये ब्रेक करती है नीचे की तरफ तो हम लोग के टारगेट्स जो होंगे वो बड़े की तरफ हो सकते हैं, जो है 2733 के आसपास, लगभग 1.5% के आसपास। बट ये एक दिन में नहीं होगा, हम लोग को ये समय लग सकता है। तो हम लोग का जो सेकंड स्टॉक है वो है हिंडाल्को। हिंडाल्को भी काफ़ी बुलिश है। हिंडाल्को में भी मतलब अच्छी तरीके से बाइंग आई, हम लोग गिरावट दिखी है हिंडाल्को में, लेकिन हम लोग इसको रिकवर कर चुके हैं। तो जो सपोर्ट होगा वो होगा 550 के आसपास, जो कि काफ़ी क्रूशियल सपोर्ट है। ये इसलिए सपोर्ट है क्योंकि हम लोगों ने इस जगह पे गैप अप भी है। और अगर जो छोटा अगर सपोर्ट अगर देखा जाए तो वो होगा 555 के आसपास। ये उतनी पावरफुल सपोर्ट नहीं होगा, लेकिन तब भी एक सपोर्ट है। मार्केट अगर यहाँ से बाउंस करता है तो फिर जा सकता है ऊपर। और जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 566-67, जो कि आज का हाई कह सकते हैं हम। अगर आज का हाई अगर निकालते हैं मार्केट तो मार्केट में अच्छी खासी बाइंग आ सकती है, मार्केट फिर ऊपर जा सकती है। और अगर यहीं से अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके अगर नीचे जाती है तो हम लोगों का जो टारगेट होगा वो 555 तक, या उससे नीचे अगर देखा जाए तो 550 तक हम लोग का टारगेट नीचे की तरफ हो सकता है। और अगर हम लोग फिबोनाची से देखें कि टारगेट्स क्या हो सकते हैं अगर ब्रेकआउट अगर देता है, तो टारगेट्स अगर देखा जाए तो वो होगा 575 के आसपास। जो पहला टारगेट होगा वो 575 के आसपास जो है वो पहला हम लोग का टारगेट होगा। और उसी हिसाब से आप लोग प्लान करो, क्योंकि 568 से ये मार्केट कम से कम 1.5% ऊपर जा सकती है। तो उस हिसाब से आप लोग प्लान करो, पोजीशंस को उस हिसाब से मैनेज करो और एसएल ज़रूर लगाओ। और अगर आपको अगर वीडियो अगर पसंद आ रही तो आप वीडियो को ज़रूर से लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और ये कोई टिप नहीं है, और ये बस मेरी एनालिसिस है। अगर आपको ट्रेड करना है तो आप ज़रूर इसको अपने एनालिसिस से आप ट्रेड करो। थैंक यू।